इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर राज शमानी, इन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बोला है, आप खुद सुनो। मैंने एक्चुअली इंग्लिश सीखी है सूट्स देख देख के। वाओ। गेम ऑफ थ्रोन्स एंड सूट्स देख के मैंने इंग्लिश सीखी है, सबटाइटल्स पढ़ के। इनफैक्ट मेरी लैंग्वेज सुपीना हो गई थी और मेरी कज़न्स बोलती थी कि भाई क्या बात कर रहा है। दैट्स हाउ आई लर्न, बिकॉज ढंग से ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश समझ में आती थी, बोलती नहीं आती थी, कमांड नहीं था लैंग्वेज में। बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, लेकिन स्कूल में कोई बात नहीं करता था, घर में कोई बात नहीं करता था। फर्स्ट जनरेशन इन द हाउस जिनको शायद इंग्लिश समझ में भी आती है, बात तो करना बहुत दूर की बात है। जैसे कि आपने सुना, राज मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश समझ आती थी लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, और यहाँ पर उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा खास नहीं था कि जहाँ पर डेली इंग्लिश बोली जाए, लेकिन उन्होंने सूट्स और गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसी सीरीज को देखकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर सीरीज को सिर्फ देखकर इंग्लिश आती, तो कोई कोई लोग ऐसे है कि वो दिन भर नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, 3 स्टेप्स बताऊंगा। उसी के साथ साथ वीडियो में मैं आपको मतलब इस पूरे प्रोसेस को मैं एक चैलेंज में कन्वर्ट करने वाला हूँ, 21 डे चैलेंज में, ताकि आप इसको इजीली फॉलो कर सको। तो यहाँ पर नीचे आपको बस कमेंट कर देना है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस 21 डे चैलेंज। और अगर आपको एंड में लगता है कि आपको सच में इंग्लिश के ऊपर और काम करने की जरूरत है, तो आप हमारा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, मास्टर इंग्लिश इन 45 डेज। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्री पीडीएफ भी है जिसके अंदर कौन कौन सी सीरीज आपको देखनी है, ट्रैकर है, बहुत कुछ है पीडीएफ के अंदर, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बाद में ये सब करना, पहले वीडियो के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जब मैं इस मेथड के बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं मैंने भी इसी मेथड को फॉलो किया है और वैसे इंग्लिश सीखी है, क्योंकि मैंने भी ग्रामर से इंग्लिश नहीं सीखी है। तो यहाँ पर यह मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जब मैं 9-10 में था तो मैं कॉफी विद करण देखता था, और एक फिल्म आई थी फितूर नाम से, जहाँ पर कटरीना कैफ एंड आदित्य रॉय कपूर हीरो थे। तो वो इंटरव्यू जो देते थे इंग्लिश में, तो उन्हें मैं यूट्यूब पे देखता था, और जो आदित्य जो सेंटेंसेस बोलते थे उनको मैं रिपीट करता था, सेम टोन सेम इमोशन के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता था, मुझे भी बढ़िया फील होता था कि यार मैं सेम लाइन सेम टोन में बोल रहा हूँ। तो मुझे भी ऐसा फील होने लगा था कि मुझे भी है ना एक बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश आती है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इस टेक्निक का नाम है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट टेक्निक है, वो लिंग्विस्ट स्टीफन क्रैशन की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। और बरसों पुराने रिसर्च के बाद उन्होंने ये थ्योरी दी है। उनका कहना ये है कि कोई भी लैंग्वेज तब एक्वायर होती है जब 90% कंटेंट आपको समझ आए और 10% कंटेंट नया हो। तो 90% आपको कंटेंट समझ आना चाहिए, 10% कंटेंट नया होना चाहिए, क्योंकि पूरा ही अगर नया रहेगा तो आपका ब्रेन थक जाएगा जल्दी, और अगर बहुत ही ईजी होगा तो फिर आपका ब्रेन कुछ नया सीखेगा ही नहीं। इसलिए ये जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जैक्ट जोन है। और यहाँ पर जो सबटाइटल शोज है वो एग्जैक्टली यही पर काम आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सिर्फ देखना काफी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ देखने से होता तो बहुत सारे ऐसे बिंज वॉचर्स है जो कि डेली नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब आप पैसिव वॉच करते हो, यानी कि सिर्फ देख के छोड़ देते हो, तो उसे एंटरटेनमेंट में वो चला जाता है। लेकिन जब आप रिपीट करते हो बार बार, तब वो एक्टिव लर्निंग में आता है। और राज भाई ने और मैंने कहीं ना कहीं यही किया है कि जो चीज़ हमने देखी है उसको बार बार रिपीट किया है। जब आप रिपीट करते हो तो वो एक्टिव लर्निंग के अंदर आता है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप्स देने वाला हूँ, और फिर उसके बाद 21 डे चैलेंज भी बताऊंगा, जो कि आपको सिर्फ 10 मिनट फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है कि आपको इंग्लिश सबटाइटल्स देखने, हिंदी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर हिंदी देख सकते हो, लेकिन फिर से आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, लाइक पहले हिंदी में देख लिया, फिर बाद में आपको उसी को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना है और रिपीट करना है। स्टेप नंबर 2 जो है वो है रिपीटेशन। यहाँ पर आपको सेम लाइन को, जो भी लाइन आपको पसंद आए, शो में से जो भी लाइन पसंद आए, सीरीज में से जो भी लाइन पसंद आए, उसको आपको रिपीट करना है, सेम पॉज के साथ, सेम टोन के साथ, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बोला गया। और स्टेप नंबर 3 है कि जब आपको कोई लाइन सही लगे तो उसको, जो आप बोल रहे हो उस लाइन को, तो उस फीलिंग को आपको याद रखना है, क्योंकि वो फीलिंग आपको फिर से खींच के लाएगी ये प्रैक्टिस करने के लिए। अब बात करते हैं कि मैं आपको वो 21 डे चैलेंज देता हूँ, जो कि आपको सिर्फ 10 मिनट फॉलो करना है। तो 21 डे चैलेंज के अंदर ना सबसे पहला जो वीक होने वाला है, डे 1 टू डे 7, यहाँ पर आपको वॉच प्लस रिपीट करना है। यानी कि जो पहले 4 मिनट है उसमें आपको कोई भी शो, जो लिस्ट ऑफ शोज है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पीडीएफ के अंदर, जो फ्री पीडीएफ है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सीरीज मिल जाएंगी जो कि आपके काम की है। तो उसमें से कोई भी एक उठा लो, और उसमें से पहले 4 मिनट के लिए इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आपको वो देखना है, पहले 4 मिनट तक। और फिर जो अगले 6 मिनट है वहाँ पर उसको, जो भी लाइंस पसंद आ रही है आपको शो में से, उनको चाहे तो लिख लो कहीं पे, और फिर उन्हीं लाइंस को आपको अगले 6 मिनट तक रिपीट करना है, सेम टोन के साथ, सेम इमोशन के साथ, सेम पॉजेस वगैरह सेम लेके, एग्जैक्टली सेम, वो आपको अगले 6 मिनट तक करना है। और ये सारी प्रोसेस आपको अगले 1 हफ्ते तक करनी है। तो वीक 2 है वो है एक्सप्रेशन बैंक, यानी कि डे 8 से लेकर डे 14 तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट तक कोई भी पुरानी आपने जो क्लिप देखी उसको देख लो, या फिर नहीं देख लो, वो 5 मिनट तक आपको देखनी है।
उसके बाद अगले जो 5 मिनट है, यहाँ पर आपको जो भी लाइंस पसंद आ रही है उनको लिख लेना है और फिर से 3 बारी जोर जोर से बोलना है। अब वो जो लाइन आप लिख लोगे उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप सिर्फ बोलोगे लेकिन आपको उनका मीनिंग ही नहीं पता, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो वो जो वर्ड्स है उनको भी आपको अलग से लिख लेना है और यहाँ पर उन वर्ड्स के मीनिंग निकाल के रखने हैं, ताकि जब आप बोलोगे तो आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हो। सिर्फ बोलना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसा अगर करोगे 1 हफ्ते तक तो आपकी एक अलग से वोकेबलरी भी बन जाएगी अच्छी, और उसी के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस होती रहेगी। अब यहाँ पर वीक 3 जो है, यहाँ पर रियल यूज आता है डे 15 से डे 21 तक। आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि पहले 5 मिनट तक तो आपको कोई नई क्लिप कोई देखना है या फिर कोई भी क्लिप हो उसको देखना है और रिपीट करना है। ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, लेकिन अगले 5 मिनट तक अब जो भी आपकी फेवरेट लाइन है उसको आपको आप रियल लाइफ में इस्तेमाल करना है। आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके दोस्तों के सामने हो सकता है, या फिर आप खुद से भी जब बात कर रहे हो तब भी हो सकता है। और यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे डे 1 से डे 21 तक तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जो डे 1 पे आपने क्लिप देखी थी उसको भी अगर आप फिर से देखोगे विदाउट सबटाइटल्स तब भी आपको जो डिफरेंस है वो नजर आ जाएगा। तो आप कंपेयर करके भी देख सकते हो। तो ये वीक 3 को आपको फॉलो करना है और सेम प्रोसेस अगर आप नेक्स्ट 21 डेज करते हो और नेक्स्ट 21 डेज करते हो तो ऐसे करते करते जब 90 डेज पूरे हो जाएंगे तो आपको एक नई हैबिट फॉर्म हो जाएगी और इस प्रोसेस को फॉलो करते करते आपकी इंग्लिश काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। बेसिकली आपको सिर्फ रोज के 10 मिनट देने हैं, लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। शोज आप ऑलरेडी देखते हो, बस आपको उसका तरीका बदलना है। तो इस मेथड को फॉलो करके क्या आपको इंप्रूवमेंट आती है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आके बताना 21 दिन के बाद। और अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना आई एम एक्सेप्टिंग दिस 21 डे चैलेंज। और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स चेकआउट नहीं किया तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा किट भी आप चेकआउट कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश का किट, जिसके अंदर आपको 7 बुक्स मिलते हैं और हर एक आपके प्रॉब्लम के ऊपर हर एक बुक काम करती है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।